एक जंगल में कौवों का खानदान आबाद था। उनमें छोटे और बड़े सभी कौवे शामिल थे। कभी कभी छोटे कौवे उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल जाते थे। उनके ये दूर चले जाने से उनके माँ बाप बहुत परेशान हो जाते थे और उन्हें समझाते। बच्चों, सैर व तफरीह की भी एक हद होनी चाहिए। ऐसा ना हो घर से दूर होकर परेशानी का सामना करना पड़े। वालिदैन की बातें तो ऐसे सुनते जैसे उनकी बातों को गिरोह से बांध ली हो। लेकिन कुछ देर बाद उड़ते उड़ते फिर बहुत दूर निकल जाते। इन नन्हे कौवों में एक शरारती भी था जो शरारतों में सबका बादशाह था। उसका नाम योंडू था। योंडू मियाँ हर रोज़ कौवों को नई नई शरारतों पर उकसाता था। वो हर बार नई मुसीबतों में फंस जाते थे, लेकिन वो भी योंडू के शागिर्द बन चुके थे और उसकी हर बात मानते थे। एक दिन बादशाह शेर के बेटे शेरू की शादी थी और जंगल में सभी जानवर और परिंदे उस शादी में आए हुए थे। कौवों का ग्रुप भी शादी में आया था, लेकिन कुछ देर बाद शादी से फरार हो जाते हैं। अब उनका रुख साथ वाले जंगल की तरफ था, जहां उन्होंने ढेरों आम के पेड़ देखे। कौवों का ग्रुप आम के पेड़ के पास पहुंचे और आम के ऊपर टूट पड़े। नन्हे कौवे मजे से आम खा रहे थे कि अचानक वहां एक चील आ जाता है। नन्हे कौवे चील को देख के बहुत डर जाते हैं। कौवे देख रहे थे कि चील उनकी तरफ बढ़ रहा था। उन्होंने चील को देख लिया और चील से अपनी जान बचाने के लिए वहां से उड़ निकले। जब कौवे काफी दूर आ गए, तब भी उन्होंने देखा कि चील उनके पीछे ही लगा हुआ था। नन्हे कौवों ने हिम्मत ना हारी और वो उड़ते रहे, जिसके नतीजे में वो अपने जंगल तक पहुंच गए। उस रोज से कौवों ने योंडू मियाँ की बातें मानने से तौबा कर ली और ख़ुद योंडू मियाँ ने भी अपनी शरारतों से तौबा कर ली, क्योंकि अब वो जान चुका था कि जो वालिदैन का कहना नहीं मानते उनके साथ ऐसा ही होता है। सब कौवों ने अपनी जानें बच जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया और शेरू मियाँ की शादी में फिर से पहुंच गए।